प्यारे बच्चों, कुछ टेक्निकल इशू के चलते हमारा वीडियो बीच में ब्रेक हो गया था, तो फिर से हम लौटते हैं अपनी वीडियो पर। जैसा कि मैंने सीज़न के बारे में बताया, सीज़न 4 सीज़न है, ठीक है, और 12 मंथ्स होते हैं। ये क्वार्टर वाइज इनकी साइकिल चलती रहती है। और जैसा कि हमने बताया, जो हमारी अर्थ है वो 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड है, एक नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और एक साउथर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है कि जैसे हमारा इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में है, वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्या है, द 12 मंथ्स ऑफ ए ईयर कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लाइमेटिक पैटर्न, यानी जो हमारे यहाँ की जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, उसको हम क्लाइमेट को क्या करते हैं, क्लाइमेट को हम डिवाइड करते हैं 4 क्वार्टर वाइज, ठीक है। और दूसरी बात, जो हमारा अर्थ है जो मूव करता है सन के अराउंड, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिसको मूव करने में 365 दिनों का समय लगता है। और जो इसकी एवरेज स्पीड होती है, ये मैंने आपको बताया था, कितना बताया था, 29.79 किलोमीटर पर सेकेंड, ये इसकी एवरेज स्पीड है। तो इन सब बातों को, ये कॉमन बातें, इनको ध्यान रखना है, ठीक है। और प्यारे बच्चों, फिर नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है, तो ये हमने सीजन की बात कर ली कि ये बेसिकली ये सीजन होते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर में और नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में, ये इनकी साइकिल ऐसे रोटेट होती है। तो आपके बुक के अकॉर्डिंग बात देख लेते हैं। दिस वी कॉल द सीजन सच एज स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। इट इज इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट द सीजन इन द नॉर्थर्न एंड साउथर्न हेमिस्फीयर आर रिवर्स, यानी जब जो स्प्रिंग वाला सीजन है, या समर वाला सीजन है, या ऑटम वाला सीजन है, या विंटर वाला सीजन है, तो एक बार मतलब कि ये सीजन जब हमारी अर्थ ऐसे ऐसे रोटेट हो रही है, तो ये सीजन एक बार नॉर्थ वाले में जाएगा, फिर साउथ वाले में जाएगा, फिर ये नॉर्थ में आएगा, फिर साउथ में आएगा। यानी ये सीजन क्या है, ये हर जगह रिवर्स होते हैं, यानी इनकी साइकिल चलती रहती है। अगर एक बार नॉर्थ में विंटर आया, तो साउथ में भी विंटर आएगा। अगर साउथ में समर आया, तो फिर तब उस टाइम क्या होगा, उस टाइम यहाँ पे कोई दूसरा सीजन होगा। यानी एक समान सीजन दोनों जगह नहीं होंगे, खाली क्या होंगे, वो रिवर्स होंगे, बदलते जाएंगे, ठीक है, एक दूसरे के रिवर्स रहेंगे। और दूसरी बात जो आपको बुक में बताई गई है, व्हेन इट इज द समर इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, इट इज अ विंटर इन द साउथर्न हेमिस्फीयर। यानी मैंने जो बात बताया कि रिवर्स होगा, जब साउथ में विंटर होगा तो नॉर्थ में क्या होगा, समर होगा, ठीक है। और जब स्प्रिंग सीजन होगा तो ऑटम होगा, ठीक है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। जैसे साउथ अफ्रीका का यहाँ एग्जांपल दिया गया है, साउथ अफ्रीका वेरी वॉर क्लास वाइल IPL 2 was going and we in India were sweating in summer। यानी जब जो IPL 2 यानी 2008 की बात की जा रही है, 2008 में 2007 से IPL शुरुआत हुआ था, 2007 से 2008 का जो IPL हुआ था वो आपका साउथ अफ्रीका में हुआ था। तो उस टाइम जब साउथ अफ्रीका में हुआ था, तो IPL कब होता है, IPL बेसिकली हमेशा अप्रैल मई जून में होता है, ठीक है। तो अप्रैल मई जून में जब होता है, तो उस समय हमारे यहाँ गर्मी का सीजन होता है, समर सीजन होता है। लेकिन उस समय अगर हम साउथ अफ्रीका में जाएँ, जो कि कहाँ है, वो उस साउथ हेमिस्फीयर में, और हम नॉर्थ हेमिस्फीयर में, तो हमारे यहाँ उसमें गर्मी है, तो यहाँ पे क्या होगा, विंटर होगा। तो वहाँ पे हमें विंटर वाले क्लॉथ को पहनना पड़ेगा। तो ये बात बताई गई, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस इज अगेन बिकॉज ऑफ द अर्थ परमानेंट इंक्लिनेशन ऑफ इट्स एक्सिस एंड अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन। जैसा कि मैंने बताया, सन क्या होता है, सन के अराउंड आपकी अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट हो रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात है क्लाइमेटिक एडाप्टेशन ऑफ एनिमल, यानी जो एनिमल्स हैं इसकी बात करेंगे हम लोग, क्लाइमेटिक एडाप्टेशन ऑफ एनिमल, यानी जो एनिमल्स हैं वो कैसे जलवायु के अनुकूल अपने आप को रख पा रहे हैं और वो किस स्थान से सर्वाइव कर पाएंगे। तो इस बात को भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपके इस टॉपिक में बताया गया है, आपके बुक के अकॉर्डिंग, क्लाइमेट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द नेचुरल इन्वायरमेंट।
यानी हमारे जो इन्वायरमेंट है उसका जो नेचुरल पार्ट है वो क्या है, आपका क्लाइमेट है। क्लाइमेट के बारे में हमने बताया था लास्ट वीडियो में कि क्या कंडीशन होती है किसी भी एरिया का क्लाइमेट डिसाइड करने का। वहाँ का 35 ईयर्स का जो है हम क्या करते हैं, वेदर को फॉलो करते हैं, उसके बाद हम क्लाइमेट डिसाइड करते हैं। और वेदर डे टू डे चेंज हो सकता है, बट जो क्लाइमेट होता है वो रेगुलर चेंज नहीं होता है, ठीक है। उसमें जो चेंजेस आते हैं वो 10 ईयर या 30 ईयर ऐसा पीरियड होता है जिसके अंदर इसमें चेंजेस आते हैं। रेगुलर चेंजेस इसमें देखने को नहीं मिलते। रेगुलर चेंजेस आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, वेदर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड वेयर दे आर फाउंड डिपेंड्स ऑन इट। All living organisms have adapted in different ways to the climate in which they live। यानी यहाँ पर ये बताया गया है कि कोई भी एनिमल है वो जिस भी एरिया में रह रहा है वहाँ पर वो किस लिए रह रहा है, शेल्टर के लिए, फूड के लिए। अगर वो सारी चीज़ें उसको वहाँ पे अवेलेबल हो जा रही है तो वहाँ पर वो सर्वाइव कर पाएगा। जैसा आपने लास्ट ईयर वाले जो चैप्टर था वहाँ पे आपने देखा होगा जब आप 6th क्लास में थे, इससे रिलेटेड एक चैप्टर आया था। चैप्टर का नाम तो मुझे नहीं ध्यान है लेकिन आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वहाँ पर ये सारी बातें आपको बताई गई, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनिज्म हैव एडॉप्टेड इन डिफरेंट वेज टू द क्लाइमेट इन विच दे लिव। वी शॉल स्टडी द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट ऑन द एडाप्टेशन ऑफ एनिमल लिविंग इन पोलर रीजन एंड इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे पोलर रीजन और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात की गई है, यानी जो एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं। जैसे कोई पोलर रीजन, जैसे मैंने यहाँ पे हाथ का ये बना रखा है, तो पोलर क्या है, ये वाले ध्रुवीय क्षेत्र। यहाँ पे जो एनिमल पाए जा रहे हैं वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, यहाँ पे जो पाए जा रहे हैं वो कैसे सर्वाइव कर रहे हैं। और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जहाँ पे इक्वेटर जा रही है उसके अगल बगल का जो 30 डिग्री का अंतर है उसमें जो है आपके क्या है, आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वहाँ पे पाए जाते हैं। जैसे हमारे इंडिया में भी पाए जाते हैं, और ब्राज़ील, इंडोनेशिया, केनिया, यानी इस लाइन के अंदर इक्वेटर के पास जितने भी आएंगे वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आपके पाए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक और बात बहुत ही ध्यान रखने वाली है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है उससे एक क्वेश्चन ये बनता है कि विच कंट्री वी नो एज द लंग्स ऑफ द अर्थ। यानी एक ऐसी भी कंट्री है जिसको हम लंग्स ऑफ द अर्थ कहते हैं, वो है आपकी ब्राज़ील। तो इस बात को ध्यान रखना है कि जो ब्राज़ील है इसको हमें ध्यान रखना है कि ये संसार का फेफड़ा नाम से जाना जाता है ये कंट्री, ठीक है। और नेक्स्ट बात ये बताई गई आपके चैप्टर में कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैं वो जिस भी पोजीशन पे पाए जा रहे हैं उनकी पोजीशन भी मैंने बताई आपको कि वो कहाँ होंगे, वो इक्वेटर के पास होंगे। और जो पोलर रीजन है वो ध्रुवीय क्षेत्र है, वहाँ पे जो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे धूप की रोशनी, सन की लाइट पहुँच नहीं पाती है, तो इसलिए ये स्थान क्या होता है, ये ठंडा होता है। यहाँ पे बर्फ होती है। जो आर्कटिक रीजन है, अंटार्कटिक रीजन है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बर्फ होती है तो वहाँ पे ठंडक अधिक होती है। बट जो बीच का स्थान है जहाँ पे 365 डेज क्या होती है, सन की लाइट हमेशा रीच होती है, तो वो गर्म होते हैं, वहाँ पे ह्यूमिडिटी होती है। तो इन बातों को भी हमें ध्यान रखना है। जैसे इंडिया, इंडोनेशिया, ब्राज़ील, केनिया, ये सब हमारे इक्वेटर के आसपास की कंट्रीज हैं, इसलिए यहाँ पे जो एनिमल यहाँ पाए जाएंगे और जो एनिमल यहाँ पाए जाएंगे दोनों का जो एडाप्टेशन का वे है वो डिफरेंट है, क्योंकि ये बर्फ वाले जगह सर्वाइव कर रहे हैं और ये सन वाले जगह सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। प्यारे बच्चों, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है द पोलर रीजन, यानी अब हम इसकी बात करेंगे। पोलर रीजन यानी जो बर्फ वाला एरिया है, वहाँ के जो सर्वाइव करने वाले एनिमल्स हैं उनकी कैटेगरी को हम देखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ टेम्परेचर लिखे हुए हैं, -89 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है, -89 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी 89 डिग्री, वो भी माइनस में। कहाँ का टेम्परेचर है, यहाँ का है, पोलर रीजन का है, ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र पे, जहाँ पे सन की लाइट नहीं पहुंच रही है, 6 मंथ सन की लाइट यहाँ पे रीच नहीं हो पाती है, ठीक है। इससे भी एक क्वेश्चन बनता है कि विच कंट्री वी नो एज
यानी कि जो एक ऐसा भी देश है जिसको हम जानते हैं मिडनाइट कंट्री। तो मिडनाइट कंट्री कौन सी है आपकी? नॉर्वे, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको बस मैंने ये बता दिया जानने के लिए। जो 89 है -21 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सन की लाइट पहुँच नहीं पा रही है, इसलिए ये प्रदेश जो है ठंडा रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात यहाँ पे जो लिखी हुई है -30 डिग्री सेंटीग्रेड। जो -30 डिग्री सेंटीग्रेड है ये यहाँ का क्या होता है? एवरेज टेम्परेचर होता है। यानी सोचने वाली बात है कि वहाँ -30 डिग्री सेंटीग्रेड में भी एनिमल सर्वाइव कर रहे हैं, जो वहाँ के लोग रह रहे हैं वो भी सर्वाइव कर ले जा रहे हैं, वो प्रिकॉशंस ले रहे हैं। जो एनिमल्स हैं उनको नेचुरल प्रिकॉशंस मिल रहा है, और हम लोग अगर वहाँ पे जाते हैं तो सर्वाइव करने के लिए हम ढेर सारे कपड़े पहनेंगे, ऊनी कपड़े पहनेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो -40 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा गया है ये क्या है? ये नॉर्मल टेम्परेचर है, ये वहाँ का सामान्य टेम्परेचर है। कब का? समर सीजन का। जब हमारे यहाँ खूब तपती धूप होती है उस समय वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है? -40 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। और या फिर जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिकतम हो सकता है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक अधिकतम होगा, और जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो -40 डिग्री सेंटीग्रेड हमेशा रहता है, ठीक है। और जो एवरेज टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी माइनस में है, ठीक है। तो इन बातों को आपको अपनी बुक में एक बार पढ़ के देख लेना है। और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि यहाँ पे सन की लाइट पहुँच नहीं पाती है, तो यही बेसिक इसके पीछे रीज़न है। आपकी बुक में जो लिखा हुआ है, दीज आर द वर्ड्स कोल्डेस्ट डेजर्ट, आइसिएस्ट एंड विंडिएस्ट रीजन। ड्राइस्ट यानी जो ड्राइस्ट यानी जो सबसे सूखा जो डिजर्ट वाले पार्ट है, एक सूखा मरुस्थल है। कैसे? यानी हमारे इंडिया में भी एक डेजर्ट है, सूखा डेजर्ट होता है। जो ले वाला पोर्शन है वो सूखा पोर्शन कहा जाता है, ठीक है। उसको भी हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट, हाईएस्ट एंड विंडेस्ट रीजन है, द कोल्डेस्ट टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन द हाई inland region of Antarctica was as low as -89 डिग्री सेंटीग्रेड in winter, going up to -30 डिग्री सेंटीग्रेड in summer। यानी विंटर सीजन में जो टेम्परेचर जाता है वो कितना जाता है? विंटर में अप्रॉक्स -89 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये कब का टेम्परेचर है? समर का टेम्परेचर है, ठीक है। और ये नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल डेज का। तो इस बात को ये कहाँ का है? अंटार्कटिका का है, ठीक है। अंटार्कटिका कहाँ पे है आपका? यहाँ नीचे वाली बात की जा रही है, ठीक है, साउथ हेमिस्फीयर की बात की जा रही है। और जब हम यहाँ की बात करते हैं नॉर्थ की, तो यहाँ भी सेम यही होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सन की लाइट पहुँच नहीं पा रही, इसी रीजन से ऐसा होता है। और जो आर्कटिक रीजन है वो क्या है? वहाँ पे विंटर में जो टेम्परेचर होता है वो लगभग -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। आपकी बुक की बॉडी में बताया गया है। while the warmest month of the June has a temperature of about 10 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पे जो जून का महीना होता है उसमें जो सबसे नॉर्मल टेम्परेचर, अगर हमारे यहाँ जून में बहुत गर्म होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा अप्रॉक्स टेम्परेचर। कहाँ का? आर्कटिक रीजन का। और अंटार्कटिक रीजन का मैंने बताया -89 डिग्री सेंटीग्रेड विंटर का होगा, समर का -30 डिग्री सेंटीग्रेड, और आर्कटिक रीजन में 10 डिग्री सेंटीग्रेड होगा जून के महीने में, और बाकी के महीने में -40 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्सीमेट होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इतनी ही बात शेयर करेंगे, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे। तो आई होप आप सभी को मेरे द्वारा यहाँ पे जो भी सूचना आपको आपके चैप्टर से दी गई है वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आएगी तो आप उसको मुझे मैसेज के थ्रू रिप्लाई कर देंगे, देन मैं उसके जो करेक्ट आंसर हैं उनको आप तक प्रोवाइड कर दूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस एंड कलरफुल डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।